मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह मोहम्मद में, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। आसान मफ़हूम इस आयत का ये है, अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारे बारे में या हमारी तरफ, अल्लाह फरमा रहे हम उन्हें अपनी तरफ कई राहें दिखलाते हैं और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुहसिनीन नेकियां करने वालों के साथ है। इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि हम उसे कई राह दिखलाएंगे। जो जुस्तुजू लेकर निकलेगा, जो तलब लेकर निकलेगा, उसे मंजिल तक आने के लिए फिर एक नहीं फिर कई रास्ते दिखाए जाएंगे। और कई रास्ते दिखाने का मतलब ये होता है कि रास्ते में कहीं भी रुकावट आए, परेशानी आए, हम आप समझ लेना हम कहीं जा रहे हों, ट्रैफिक ब्लॉक हो, तो हमें दूसरे रास्ते का पता हो तो हम कहते हैं कोई गल नहीं पहुंच जावांगे, तो हम वहाँ से रास्ता बदल लेते हैं। फिर वहाँ आगे फिर बंद हो, हमें किसी और रास्ते का पता होता है। तो जिसे ज़्यादा रास्तों का इल्म हो वो बर वक्त मंजिल तक पहुँच जाता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मंजिल जिसकी हम हैं, यानी कि मंजिल अल्लाह की ज़ात हो और वो तलब करे, जुस्तजू करे, तो अल्लाह फरमा रहा है फिर हम उसे रास्ता नहीं रास्ते दिखलाते हैं। रास्ते दिखलाते हैं। और रास्ते दिखलाने का, रास्ते से आने का मकसद, अब देखें अल्लाह अगर अपना आप किसी को अता करे, कोई अल्लाह तक पहुंचना चाहे और अल्लाह चाहे तो एक कुन कहे, हिजाबात हटा दे, उसे अपना बना ले। लेकिन ये दरमियान में रास्ते किस लिए हैं? कुरान की आयत में ये रास्ते बता रहे हैं कि रब तक जाने के लिए वास्ते होते हैं जो बड़े ज़रूरी होते हैं। क्योंकि रास्ते में कई लोग और भी आएंगे ना जो उस राह के मुसाफिर होंगे। अब देखिए ना कहीं जा रहे हों, कोई पहले से निकला हो जो हमारे आगे होगा, इसका मतलब है वो पहले से निकला हुआ। या आप यूँ समझें जिस रास्ते पे हम जा रहे होंगे उस रास्ते से कई आ भी रहे होंगे, तो आने वालों से पूछता है ना बंदा। अब सर्दियों के दिन है, कोई बंदा सैर करने जाए तो जो रास्ते में आ रहा होता है ना उससे हर बंदा पूछेगा भाई आगे बर्फ़ हो रही है कि नहीं हो रही, स्नो पड़ रही है कि नहीं, आगे का मौसम कैसा है। वो बताएगा जनाब आगे ये है, आगे इस तरह है। तो रास्ते के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान जो है वो मंजिल तक पहुँचने से पहले ही मंजिल से महजूज़ होना शुरू कर देता है, उसे लुत्फ़ आना शुरू हो जाता है कि जो बंदा अल्लाह की राह में निकले, अल्लाह की तलाश के लिए, और यहाँ रास्ता अपनाना उसके लिए बड़ा, वो एक अलग बात है कि अल्लाह चाहे एक बंदा पैदाइशी तौर पर ही वो मकाम हासिल हो जो लोगों को 60-60 बरस की इबादत में ना मिलता हो। अगर अल्लाह चाहे तो, अल्लाह की चाहत में कोई शक नहीं और अल्लाह की कुदरत पर भी कोई शक नहीं। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। वो चाहे तो हाथियों के लश्कर को चिड़ियों से हरा सकता है, अबाबिलों से हरा सकता है, शिकस्त दे सकता है। अगर वो चाहे तो उसके जो कुदरत के तहत चीज़ें चल रही हैं उनके अंदर भी तग़य्युर और तबद्दुल, वो चाहे तो सूरज मगरिब से निकाल सकता है अगर अल्लाह चाहे। हम इस दुनिया में रहते हैं ना, इस दुनिया में रहते हुए हम सुबह सूरज भी देखते हैं तसल्ली से, रात चांद भी देखते हैं, रात की तारीकी का भी नज़ारा करते हैं, दिन के उजाले को भी देखते हैं। लेकिन इसी दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर 6-6 महीने सूरज ही नहीं निकलता, और जहाँ 6-6 महीने, कई मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ 6-6 महीने रात ही नहीं होती, सिर्फ चंद लम्हों के लिए होगी, चंद मिनटों के लिए होगी। ये अल्लाह चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है ना। एक ही दुनिया में कहीं पे वक़्त कुछ और है, कहीं पे वक़्त कुछ और है, ये अल्लाह का निज़ाम है। बात ये नहीं हो रही कि अल्लाह चाहे तो यूँ कर दे, वो बात अलग है, अल्लाह जिसको चाहे। लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह तक आए और उस रज़ा को, उस जुस्तजू को हासिल करना चाहे, जिसको कहते हैं कसब, कमाना चाहे, अर्न करना चाहे इस राह को, तो उसके लिए रास्ता इख्तियार किया जाता है। क्या इख्तियार किया जाता है? रास्ता।
मैं मज़ीद आसान कर दूँ, हर नमाज की हर रकत में हम यही रास्ता अल्लाह से मांगते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। बस सीधी सी बात है, जब दरमियान में वास्ता हाइल होता है, वसीला होता है, तो फिर इंसान जो है उसकी जो रसाई है वो आसान हो जाती है। एक बंदा अदालत में जाए और वकील करके ही ना जाए, उसकी सुनवाई नहीं होगी। हमारे यहाँ दुनिया का उसूल है, वो बगैर वकील की अदालत जाएगा, उसको कहेंगे जनाब ये तरीका नहीं है यहाँ आने का, कोई अपना वास्ता सहारा लेकर आओ। जो वकील होगा वो कानूनी पेचीदगियाँ जानता होगा, वो सारे मामला समझता होगा, उसे पता होगा अंदर कब कहाँ कैसे क्या कहना है, सारे मामला चलते रहेंगे। तो लिहाजा हर जगह पर ये जो नज़रिया है ना डायरेक्ट होने वाला, तो बाज़ जगह बल्कि अक्सर जगह ऐसी होती हैं जहाँ डायरेक्ट होने से काम बनता नहीं, डायरेक्ट होने के लिए इनडायरेक्ट हुआ जाता है। अल्लाह से राब्ता जोड़ने के लिए उनसे राब्ता जोड़ना पड़ेगा जो अल्लाह से राब्ते वाले हैं। ये बात पहले, अल्लाह तक जाने के लिए उन लोगों के पास आना पड़ेगा, उन लोगों से मुसलसल राब्ता रखना पड़ेगा जो अल्लाह वाले हैं। वो नज़र का फैज़ान होगा, फिर निगाह का ऐसा असर होता है कि बग़ैर कहे इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो बंदा अल्लाह वाला हो जाता है। ये निगाह का फैज़ान होता है। किसका जी? निगाह का। ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फ़र्जंदी। और अल्लामा इकबाल एक जगह और फरमाते हैं कि फ़कत निगाह से होता है फ़ैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है। निगाह फ़ैसला करती है। क्या जी? निगाह। एक हदीस का मफ़हूम भी है ना कि मोमिन की फिरासत से बचो, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि वो अपनी आँख से नहीं अल्लाह के नूर से देखता है, अपनी आँख से नहीं अल्लाह के नूर से देखता है। और अल्लामा इकबाल यही बात करते हैं कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, और जिसकी निगाह से तकदीर बदल जाती है उसकी हाथ की कुव्वत का अंदाज़ा क्या होगा। बात यानी कि यहाँ पे ये आई कि अल्लाह फरमाता है अगर हमारी तरफ आओगे तो हम रास्ते देंगे। क्या देंगे? रास्ते। पहली शर्त ये है इरादा तुम करो, तौफीक हम देंगे। तौफीक अल्लाह देगा लेकिन इरादा बंदा करे। तो हम में से ना आज इस आयत को पढ़ने का मकसद ये है कि बताया जाए तौफीक खुदाबंदी है क्या। हम में से हर बंदा मुंतज़िर है कि मुझे तौफीक नहीं मिल रही, वो जानता ही नहीं कि तौफीक कहते किसको हैं। अगर पता लग जाए कि ये तौफीक है फिर हम गौर करें, अच्छा ये तौफीक तो मुझे कल भी मिली थी, ये तो सुबह भी मिली थी, ये तो परसों, ये तो अभी अभी मुझे मिली है और मैंने इसको समझा ही नहीं। अल्लाह फरमाता है कि इरादा तुमने करना है तो तौफीक हमने देनी है। अगर तुम जुस्तजू के लिए निकलोगे, अब देखिए ना यहीं पे वो बात जोड़ के बात आगे लेके चलें। वो एक छोटा सा परिंदा चोंच में पानी भर के नारे नमरूद को बुझाने आ रहा है, हालांकि उसकी चोंच से पानी गिरेगा ही नहीं ज़मीन पे, रास्ते में वो ख़त्म हो जाएगा। उसे किसी ने कहा भी तेरे पानी डालने से आग बुझ जाएगी। उसने कहा ना बुझे, बुझाने वालों में शुमार तो होगा ना, मेरा नाम तो आएगा ना कि मैं बुझा रहा हूँ। मैंने इरादा तो किया, मैंने नियत तो की है, मैंने कोशिश तो की है ना। कोशिश का अजर अल्लाह अता फरमाएगा कि अल्लाह के हाँ देखा मुतालबा ये किया जा रहा है अल्लाह की बारगाह से कि बंदे कोशिश तू कर, अता मैं करूँगा। कोशिश एक हदीस मुलाजा फरमाए यहाँ पे, यानी कि आपने ज़हन में अब ये बात रखनी है कि इतनी तमहीद के बाद मौजूए गुफ्तगू ये है कि तौफीक कहते किसको हैं। अब देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमें ये बुखारी मुस्लिम में भी इस हदीस के अल्फाज मिलते हैं जिसका मफ़हूम आपके सामने रखने लगा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के ना कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी ये है कि वो दुनिया में उन लोगों को ढूंढते हैं जो अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। मुझे ये बताएं, वो जिसका नाम ले रहे हैं, रब को नहीं पता कौन कहाँ नाम ले रहा है, लेकिन फिर ये ढूंढते क्यों हैं? फिर ये
ढूंढते क्यों हैं? असल में हमें तालीम दी जा रही है कि मासूम फरिश्ते जब ज़िक्रुल्लाह की महफिलों को ढूंढते हैं तो तुम क्यों नहीं ढूंढते कि तुम भी उन महफिलों को ढूंढो जिनमें अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है। मस्जिदें किस लिए बनाई गई? अल्लाह के लिए। कुरान कहता है ना मस्जिद इसलिए बनाई गई कि यहाँ आकर अल्लाह को पुकारो, अल्लाह अल्लाह करो। एक बंदा मस्जिद में आकर भी कहे जी मेरी गर्दन यहाँ है और यहीं रहनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मस्जिद के मकसद से वाकिफ नहीं। अब यहाँ पर वो ज़हन में रखे ना कि मस्जिद तो बना दी, शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। नमाजी बनने का मतलब सिर्फ रुकू सुजूद नहीं है। अलखैर, ये मौजू से हम हट जाएंगे, दोबारा मौजू की तरफ आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो फरिश्ते ना जिक्र की महफिलों को ढूंढते हैं, सारे फैल जाते हैं। फरिश्ते जब ज़मीन पे उतरते हैं ना, एक कहता चल तुसी दाएं हो जाओ, तुसी बाएं, तुसी सज्जे खब्बे आगे पीछे, चलो जनाब घूम गए। अब एक फरिश्ते को मिल गई महफिल जहाँ अल्लाह अल्लाह हो रही, मिसाल के तौर पे जगह यहाँ अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, एक फरिश्ता आया। अब उनका जो भी सिस्टम है आपस में, हम तो अगर कनेक्ट करना हो तो हम कहेंगे जनाब उसने वायरलेस पे को कॉल चला दी, उसने फ़ोन कर दिया, को मैसेज ग्रुप मैसेज कर दिया। वो फरिश्ता फिर वहीं पर सबको मुत्तले करता है जो उनका सिस्टम है कम्युनिकेशन का, और वो कहता है भी मैंने जिक्र की मजलिस ढूंढ रही है, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। वो सारा ग्रुप जो होता है ना फरिश्तों का, वो उस मजलिस में आ जाता है। फिर मजलिस ख़त्म होती है, सारे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह को जाकर मंजर इस मजलिस की वो सारी स्टोरी सुनाते हैं। या अल्लाह ये हुआ, फ़लाँ ऐसे आया, फ़लाँ ऐसे बैठा था, फ़लाँ ने सुना, फ़लाँ ने सुनाया, ये बातें हुई। अल्लाह फरमाता फरिश्तों बताओ वो मांगते क्या हैं? या अल्लाह वो कहते हैं हमें जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाता उन्होंने जन्नत देखी है? या अल्लाह नहीं। अल्लाह कहता है फरिश्तों बताओ हाँ ज़रा, अगर वो जन्नत को देख लें तो क्या करें? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह अगर वो जन्नत देख लेना तो उनका ज़ौक़ भी बढ़ जाए, शौक़ भी बढ़ जाए, इबादत भी बढ़ जाए, वो मज़ीद तेरे आगे झुक जाएंगे। अल्लाह फरमाता और क्या मांगते हैं? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह बंदे कहते हैं हमें जहन्नम से बचा ले। अल्लाह फरमाता उन्होंने जहन्नम को देखा है? या अल्लाह नहीं। अल्लाह कहता है अगर वो देख लें तो फिर क्या करें? अल्लाह अगर वो जहन्नम देख लें तो और डरें, तेरा खौफ और आ जाए। अल्लाह फरमाता फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, जिससे बचते थे मैंने बचा लिया, जिसमें जाना चाहते थे मैंने भेज दिया। अब फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह अब मुझे ये बताएं फरिश्ते जो भी कह रहे हैं क्या अल्लाह को पता नहीं वो क्या कह रहे हैं? पता है ना, लेकिन वो क्यों कहलवा रहा है? इसलिए कहलवा रहा है कि बंदों को पता लगे कि जो अहलुल्लाह हैं उनकी बातें करना फरिश्तों की अदा है और उनकी बातें सुनना रब की अदा है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह तू गनी है, बेनियाज है, तूने जहन्नम से उन्हें दूर कर दिया, जन्नत दे दी, लेकिन उस मजलिस में ना जितने लोग आए थे ना सब तेरे लिए नहीं आए थे। ये बात बड़ी दिलचस्प है, सब तेरे लिए हुआ ये कि या अल्लाह एक बंदा मिलने आया किसी को, मिसाल के तौर पे एक शख्स मिलने आया जैद को, और उसके घर से पता लगा कि वो तो जिक्र की महफिल में मस्जिद में बैठा हुआ है। या अल्लाह वो तो बंदा आया था वहाँ पीछे बैठ गया, महफिल के लिए नहीं, जिक्र के लिए नहीं, वो तो इंतज़ार में था कि ये फारग होगा तो अपना काम मैं कर लूँगा। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मैंने उनको भी बख्श दिया। या अल्लाह हिकमत क्या है? अल्लाह फरमाता है मेरे जो बख्शे हुए लोग होते हैं ना, इनकी शान ये होती है कि इनकी सोहबत में बैठने वाला भी महरूम नहीं रहा करता, इनकी सोहबत में रहने वाला महरूम नहीं होता। जो यार जिनकी सोहबत में रहने वाला महरूम नहीं है तो वो जिनकी सोहबत है वो कितने मकबूल होंगे। और यही चीज़ हम हर नमाज में मांग रहे हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें रास्ता दिखा उनका, उन रास्ते पर चला। सॉरी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब है हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, दिखा तो दिया अल्लाह ने, सीधा रास्ता दिखाया है तो मस्जिद आए हैं ना, नमाज पढ़ी है ना। चलाने का मतलब ये है साबित कदम रख, अल्लाह हमें इस रास्ते पर साबित कदम रख। और ये रास्ता उनका है जिन पर तेरा क्या हुआ? इनाम हुआ, और उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ या जिनसे तू नाराज़ है या जो गुमराह हैं। अब देखें
अब हम मस्जिद में आके नमाज में तो कहें गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब इसकी तफसीर पढ़ें तो मग़दूब और दाल्लीन का माना मुफस्सिरीन लिखते हैं, एक का मतलब यहूद है और एक का मतलब नसारा है। तो हम कहें अल्लाह में यहूद और नसारा के रास्ते पर ना चला, और बाहर आकर सबसे पहले सर्च ही ये करें कि यहूदी कहते क्या हैं, नया ट्रेंड क्या चल रहा है, नसारा के यहाँ ट्रेंड क्या चल रहा है। ये तो हमारे कोलो फेल में तजाद हो गया ना। इसका मतलब ये है कि हमने सिराते मुस्तकीम का इरादा ही नहीं किया। अगर इरादा किया होता तो अल्लाह फरमा रहा है एक रास्ता नहीं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ज़रूर, और ये लनहदियन्नहुम में ये ताकीद का सिगा, अल्लाह फरमा रहा है ज़रूर बज़रूर हम रास्ते दिखलाएंगे अपनी तरफ आते हुए, और बेशक अल्लाह उनके साथ है जो मोहसिनीन। यानी कि अभी तक गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि जब तक इरादा नहीं होगा ना तब तक तौफीक नहीं होती। कुछ लोग अपने इरादे को तौफीक के ताबे करते हैं, कहे ना यार नमाज पढ़ो और यार तौफीक मिलेगी तो पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तौफीक मिलेगी तो नहीं पढ़ोगे, हाँ इरादा करोगे तो तौफीक मिलेगी। इरादा, अब इरादा कैसे होगा? इरादा यही होगा ना कि बंदा उठे, कपड़े पाक साफ करे, पाक साफ रहे। एक बंदा रहे ही नापाक कपड़ों में तो इसका मतलब है उसका इरादा ही नहीं। एक बंदा वुज़ू ही ना करे, मस्जिद की तरफ आए ही ना। अब उस आदमी को कहें जनाब सड़क के पार खड़े, सड़क के एक तरफ खड़े हो जाओ और बैठ जाओ, लेट जाओ, और कहे अल्लाह तौफीक होएगी तो मैंने पार करा दें, वो ऐसा तो हरगिज़ नहीं करे। क्योंकि नहीं जनाब ऐसे कैसे होगा, जब तक कदम नहीं बढ़ाऊंगा तो सड़क पार कैसे करूंगा। तो भाई जब तक कदम नहीं उठाओगे, इरादा नहीं करोगे, तब तक तौफीक, और इरादा दुरुस्त समत का करना है, गलत समत का नहीं। मिसाल के तौर पे एक बंदा रेलवे स्टेशन गया, जाना उसने कराची है, अब वो बैठ इस्लामाबाद वाली गाड़ी में जाए तो वो कहे जनाब मैंने इरादा तो किया जाने का, तो वो कराची नहीं पहुंचेगा। वो वक्त गुजरने के साथ साथ कराची से और दूर होता जाएगा, और दूर होता जाएगा। वो ये नहीं कह सकता छड्डो जी ट्रेन पहुँचाना लिए, कह सकता है? क्यों? ट्रेन पहुँचाती है लेकिन सही ट्रेन में बैठे। मतलब क्या इसका? एक बंदा इरादा करे, इरादा करने के बाद वो अपनी समत गलत तयन कर ले। कुछ लोगों को कहे ना यार आपका वज़ू ठीक नहीं है, आपने नमाज ठीक नहीं पढ़ी, कपड़े ठीक नहीं थे, वो कहता छड्डो जी अल्लाह कबूल करने वाला है। तो कराची की टिकट लेके इस्लामाबाद की गाड़ी में बैठ के वो क्यों नहीं कहता छड्डो जी अल्लाह पहुँचाने वाला है? उसको पता है ना ज़ाहिरी असबाब अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक देखिए पहली बात आ गई इरादा, और इरादे के बाद समत का तयन, समत का तयन बड़ा ज़रूरी है। इरादे के बाद समत का ताब, देखिए ना मस्जिद में आ जाएं, नमाज पढ़ने, वज़ू करें, नियत करें ज़ोहर की, और बंदा किबले की तरफ मुँह ही ना करे, और वो शुमाल या जुनूब में मुँह करके कहे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो क्या नमाज उसकी होगी? नहीं होगी। लेकिन इस दौर में ऐसे लोग भी हैं जो दाएं बाएं मुंह करके नमाज पढ़ के कहते हैं छड्डो जी अल्लाह कबूल कर रहे हैं, और हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। अब दर हकीकत ये लोग क्या सच में ही मुसलमान हैं या मुसलमान का हुलिया ओढ़कर मुसलमानों में फितना फैलाना चाह रहे हैं? यकीनन ये फितनाबाज है, ये मिर्ज़ाइयों की साजिश है, ये कादियानियों की साजिश है कि ऐसे बंदे इंजेक्ट कर रहे हैं और मसाजिद में ऐसा हो रहा है। ये सुनी सुनाई बात नहीं, मैंने खुद देखा एक मस्जिद में एक बंदे ने बिल्कुल मुखालिफ नमाज पढ़ी, बिल्कुल मुखालिफ। और मैं कहा भाईजान सफ़ा बिछिया ने इधर मुँह कहना छड्डो होंगे मैं पढ़ लीजिए। और फिर इस तरह के लोग एक बात करते हैं जी जिथे मुँह करो उथे अल्लाह है, फिर इस तरह की बात भी करते हैं। अब हालांकि वो आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, उसका शान नुज़ूल क्या है, फिर उसी अल्लाह ने कहा है ना वहीं पे कि नमाज में किबले की तरफ मुँह करना है। बात ये नहीं हो रही। अब देखें ना वो इस तरह की बातें करके मुसलमानों के अंदर फितना डालते हैं, और सिर्फ इस्लाम से हटाने के लिए, और हम लोग बातों में आ जाएंगे। हाँ यार असल में जो बंदा हमें हमारी बदअमली के मुताबिक मसला बताएगा ना, हम कहेंगे यार इस तो बड़ा पढ़े लिखे को नहीं। एक बंदा कहे जनाब दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज हैं 5 वक्तों में, ओ यार बड़ा औखा काम है। और एक बंदा बंद कमरे में बैठ के सोशल मीडिया पे आकर कहे ओ यार जिस टाइम लगे कट्ठियाँ पढ़ लिया करो। हर बंदा कहेगा यार गल तो नहीं ठीक की थी। एक बंदा कहता है जनाब 5 वक्त में 5 पढ़नी है, और एक कहता है यार 5 मिनटा नहीं तुम 5 पढ़ लो।
तो गुनाह भी कोई नहीं, सारियाँ जायज़ हैं। तो जाहिर सी बात है ज़हन जो है हमारा, नफ्स जो है वो उसकी तरफ जाएगा, उसकी तरफ माइल होगा। लेकिन फिर क्या होगा, बुल्ले शाह पता तद लग सी जद चिड़ी फंसी हथ बासा। पता तो उस वक़्त लगेगा ना जब इंसान की जान कफ़स अंशरी की तरफ परवाज़ करेगी, जब रूह निकलेगी फिर पता लगेगा कि हमने ये किया क्या। फिर हसरतें, फिर इंसान कहेगा काश, और वो काश फिर कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हम सबसे पहले इरादा करें, इरादे के बाद दुरुस्त समत का इंतखाब करें। दुरुस्त समत, ये लफ्ज़ समत होता है, सिमत नहीं होता। सिमत का मतलब अलामत होता है और समत का मतलब डायरेक्शन होता है। अच्छा जी, तो दुरुस्त समत का इंतखाब कैसे होगा, उसका एक ही तरीक़ा है, वो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वे हसना के मुताबिक अमल किया जाए तो पता लग जाएगा दुरुस्त समत क्या है। ठीक है ना। अब देखें, मिसाल के तौर पे नमाज़ों की बात देख लेना। 5 नमाजें हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 औक़ात में अदा की हैं, तो इसका मतलब है हमने भी 5 वक्तों में ही पढ़नी। मुख्तसर सी बात, कोई लंबी बहस बुम्बा से मुनाजरे मुकालमे की ज़रूरत नहीं, बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्वे हसना हमारे लिए हरफ़े आखिर। हाँ, किसी की नमाज रह गई, आँख नहीं खुली, कोई वाकई ही कोई उज़र ऐसा था, वक्त पे नहीं पहुँच सका, नहीं पढ़ सका, बीमारी आ गई, उसको ऑप्शन दिया है कि आप जनाब अपनी नमाज जो है वो क्या करें, कज़ा करें। अच्छा जी, इस पर सिर्फ एक मसला समाअत कर लें, फिर आगे आते हैं। एक शख्स होता है, उसको कहते हैं फ़िक़्ह की इस्तिलाह में साहिब तरतीब। बुज़ुर्ग इस इस्तिलाह को जानते होंगे, नौजवान शायद ना जानते हों। साहिब तरतीब, साहिब तरतीब का मतलब होता है जिसके ज़िम्मे नमाज कोई भी बाकी ना हो जब से वो बालिग हुआ। अगर कोई कज़ा हुई है कभी, उसने सासत पढ़ ली है, तो जिस आदमी के ज़िम्मे 5 से ज़्यादा नमाजें बाकी हैं जो अभी तक उसने अदा नहीं की, वो साहिब तरतीब नहीं है। और जिसके ज़िम्मे 5 से कम, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने जब से बालिग हुआ नमाजी है वो, अब उसकी 4 नमाजें 3 नमाजें रह गई, मिसाल के तौर पे फजर रह गई, ज़ोहर रह गई, असर का वक्त आ गया, चूँकि ये साहिब तरतीब है तो ये असर तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक फजर और ज़ोहर की कज़ा नहीं करेगा। तरतीब फ़र्ज़ है। एक शख्स के ज़िम्मे नमाज नहीं है, बेशक जमात खड़ी है, वो अगर पढ़ेगा तो वो नहीं होगी नमाज, तरतीब के मुताबिक ही उसे चलना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वे हसना से मालूम हो रही हैं और आपकी ज़िंदगी से हमें पता लग रहा है। यानी कि 2 बातें अब तक क्लियर होगी। पहली बात कि तौफीक उसको मिलेगी जो क्या करे, इरादा करे। अच्छा, और तौफीक एक नहीं, अल्लाह फरमा रहा उसको कई तौफीकें अता करूँगा, लनहदियन्नहुम सुबुलना। और तौफीक के साथ ये जो आयत का दूसरा हिस्सा है सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 17 जो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, इसका ये जो आखिरी हिस्सा, अल्लाह फरमा रहा जो इरादा करे उसे मैं कई रास्ते दिखाऊंगा। और मज़े की बात यह है, व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, उन रस्तों पर चलता हुआ बंदा घबराए ना, मैं अपने बंदे के साथ ही हूँगा, कि जहाँ मेरा बंदा घबराए, उसको ज़रूरत पड़े, मैं वही, मेरी कुव्वत उसके साथ वहीं। एक बंदा सफ़र पर निकले, वो जनाब अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी रखे, अपने साथ सारा मामला ऐसा रखे कि रास्ते में कहीं रुकना पड़े तो मेरे लिए तंगी ना हो। सबसे बड़ा मसला नौजवानों का होता है, मैं बैकअप लेके चलते हैं, पावर बैंक ले लिया, खाना में कोई भी चीज़ ले ली, यार इतना बड़ा बैकअप। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लफ्ज़ बैकअप सिर्फ मैंने समझाने के लिए कहा है। और जिसके साथ अल्लाह हो, हवाएं भी उसकी ताबे हैं, मौसम भी उसके ताबे है, ज़मीन लैलो नहार सब उसके ताबे हो जाएंगे। जिसके साथ कौन होगा जी? अल्लाह होगा। शर्त मुतालबा क्या है? शर्त यह है कि बंदा सिर्फ इरादा करे। सिर्फ क्या करे? इरादा करे। तो अल्लाह फरमा रहा बस वो इरादा कर ले और फिर देखे कि हम उस पर करम कितना करते हैं और फजल कैसा फरमाते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया ना, लिखा एक जगह कि आग आज भी कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आग आज भी कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, गर हो बराहीम सा ईमा पैदा। अगर हज़रत इब्राहीम वाला ईमान को लाए तो आग आज भी ठंडी हो जाएगी। आप फरमाते हैं एक जगह कि आज भी कोहे तूर के नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई हज़रत मूसा जैसी तलब लेके आए, कोई उस तरह की तड़प लेके आए, ठीक है ना। आज भी सारे मामलात हो सकते हैं, आज भी सारे मामलात।
वो इन्हीं अशार के साथ ये भी शेर है ना, अक्सर हमारे यहाँ ये चलता है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, कि हम अगर वो बद्र वाला माहौल पैदा करें तो गर्दों से आसमान से फरिश्ते हमारी नुसरत को आज भी आ सकते हैं। अल्लाह की कुदरत तो है और वो रहेगी और वो हर वक्त है, लेकिन शर्त ये है कि तलब ख़त्म हो गई, इरादा नहीं। इरादा करे इंसान, इरादे के बाद दुरुस्त समत का क्या करे। एक बंदा कहती चलो मैंने इरादा कर लिया नमाज पढ़ने का, लेकिन मैं वुज़ू कोई नहीं जो करना, तो उसका मतलब उसने इरादा नहीं किया। वो पंजाबी की मिसाल है ना, गोंगलुआ तो मट्टी झाड़ना। तो इरादा करना है तो फिर कामिल इरादा करना है। क्या करना है जी? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में एक हदीस नकल की कि एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए कि कलमा पढ़ना है। आपने फरमाया वेलकम, कलमा पढ़ो। अर्ज़ किया हुजूर कलमा पढ़ने से पहले ही एक मसला है। पहले मसला आपने फरमाया क्या? हुजूर फजर और इशा की छुट्टी चाहिए। इस शर्त पर मुसलमान हुए कि नमाजें 3 पढ़ूंगा। अब हुजूर को तो अल्लाह ने मुत्तले कर रखा है ना कि बात क्या है, हिकमतें क्या हैं। आपने फरमाया ठीक है, तो आ तो सही, तो 3 तो पढ़, तो 3 पढ़। अब जब 2 नमाजों की छुट्टी ली ना, इशा का वक्त आया, वो पहली सफ़ में बैठा हुआ है, नमाज पढ़ी। फजर में फिर पहली सफ़ में नमाज पढ़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे हो तुमने तो छुट्टी ली थी, छुट्टी वाला बंदा हाजिर हो गया, वजह क्या है? अर्ज़ किया हुजूर जब तक नमाज पढ़ी नहीं थी ना, तब तक पता ही नहीं था मज़ा कितना आता है। अब जब उसे पढ़ बैठा हूँ ना, दिल ही नहीं करता मैं नमाज छोड़ूं। उसने इरादा किया था, अगरचे इरादा कामिल नहीं था, नाकिस था, लेकिन इरादा। एक बंदा कहे चलो अच्छा मैं इरादा करता हूँ, एक तो पढ़ने जाता हूँ ना, दूसरी भी पढ़ता हूँ, तो अल्लाह उसको तीसरी की भी तौफीक दे देगा। एक पढ़ने के बाद दूसरी की तौफीक मिलना इस बात की दलील है कि पहली अल्लाह ने कबूल कर ली है। दूसरी दफ़ा नेकी की तौफीक इस बात की दलील है कि पहला अमल अल्लाह कबूल कर चुका है। तो बात फिर यहीं पे दोबारा दोहरा दूं कि नंबर 1 हमने इरादा करना है, अल्लाह तौफीक देगा। नंबर 2, इरादा करने के बाद हमने दुरुस्त समत का इंतखाब करना है, गलत समत पर नहीं जाना, गलत समत पर। अच्छा, अब इस दौर में चूँकि बड़े मसाइल आजकल जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उनको दीन के हवाले से बहुत सारे फितनों का, बहुत सारे मसले मसाइल का सामना होगा। मुझसे अभी भी किसी ने 2-4 बातें कही कि ये ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हम क्या करें। अब पहली बात ये है कि जो हमारा काम नहीं है ना, हम उसको सुने ही ना, हम उसको सुने ही ना। हम अगर सबको बदलने निकलेंगे ना तो हम तबाह हो जाएंगे। हम अगर ख़ुद को बदल लेंगे तो सारा माहौल जो है वो तब्दील हो जाएगा। नंबर 1, हम इरादा करें पहला ये कि हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को नहीं छोड़ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना को नहीं छोड़ना। आम आदमी जो सोशल मीडिया देखता है ना, बिलखुसूस घर की ख़वातीन वगैरह जिन्हें पता नहीं होता, वो कुछ अर्सा पहले मुझे पता लगा, किसी ने पूछा कि मैं ना फ़लाँ एक शख्स है उसको सुनना होता है हमारा, तो वो ऐसी ऐसी बातें करता है। तो मैंने कहा जी कौन है वो? जब नाम लिया मैंने कहा वो तो मिर्ज़ा ही है, वो तो है ही नहीं मुसलमान, और आप उसे सुन रहे हैं। वो कहा जी हमें तो पता ही नहीं था इस चीज़ का, वो तो ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी में लिखा था। तो मैंने कहा इधर देखें ब्रैकेट में मुस्लिम अहमदी कम्युनिटी लिखा हुआ है। वो कुछ लोग कहते हैं ना जी हम चूँकि हमें अंग्रेज़ी पे बड़ा अबूर है, हमने अंग्रेज़ स्कॉलर ही सुनना है। अब इस चक्करों में बड़े मामला ख़राब हो जाते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम इरादा ये करें कि हमने जिसको सुनना है हम देखें तो सही वो कौन है। देखें ना, हम ये कह दें जी हमें पता ही नहीं लगा, ये हम खुद जैसे वो कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है ना, ये इसके मुतरादिफ है। हमने कभी इस तरह किसी कॉलेज में तो दाखिला नहीं लिया, किसी जगह से कोई 100 रुपये की चीज़ भी नहीं खरीदी जब तक छान फटक ना करें कि नहीं जनाब ये क्या है, कैसे है, फिर खोल के देखेंगे, फिर गारंटी लेंगे, जनाब वापस कराना आना है ऐसी। तो यार दीन इतना ही सस्ता हो गया कि हम जनाब हम कहें, हम अगर ये कह दें कि हमें पता ही नहीं लगा तो हम क्या समझते हैं हमारी नजात हो जाएगी? नहीं, हमने जो बाकी काम किए हैं वो किस तरह किए हैं, तो क्या इस बारे में हमारी अकल काम नहीं करते? सबसे पहले हम इरादा करें कि हमने दीन के मामले में संजीदा होना है। दीन के मामले में क्या होना है जी? संजीदा। सोशल मीडिया पे किसी को नहीं पता लगेगा, एक आदमी तकरीर कर रहा होगा कुरान सामने रख के, वो बंदा हदीस का मुनकिर होगा, मुनकिर हदीस होगा, नाम उसका वही जो हमारा होता है। और लोग सुनते सुनते वो कहेंगे यार पहले उसको 2-4 बातें अच्छी लगेंगी,
फिर वो अपनी बात करेगा और गुमराही की तरफ ले जाएगा। इसी तरह मुल्हिदीन, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नाम उस बंदे का मुसलमानों वाला, पाकिस्तान में रहता है, मज़हब भी उसका इस्लाम शो होता है, वो अल्लाह कोई नहीं मान रहा, वो कहता नहीं जनाब, और वो दलील दे रहा है कि अल्लाह नहीं है, और वो सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। अब आम आदमी जिसको नहीं पता होगा वो तो गुमराही के उसके चांसेस ज़्यादा है ना। बंद कमरे में लोग बैठ के अपनी गुमराही जो है वो फैला रहे हैं। तो हम क्या करें? सबसे पहला इरादा ये करें कि हमने खुद इरादा करना है दीन के मामले में संजीदा होना। फिर चूँकि ये जो महीना चल रहा है, हमने गुज़श्ता 2 जुमों पर भी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू की, और इस महीने में हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम भी है। तो अब सोशल मीडिया पे कंपैरिजन किया जा रहा है, अजीब किस्म की बातें फैलाई जा रही हैं, अजीब किस्म के लोगों को दूर किया जा रहा है और नफ़रतें फैलाई जा रही हैं दोनों हस्तियों को लेके। अब देखें ना, एक आदमी आम आदमी कहेगा जनाब हम सुने तो क्या सुने, और फिर आम आदमी नतीजा ये निकालता है कि जनाब मैंने किसी मौलवी की बात सुननी ही नहीं है। खुद साख्ता नतीजा है ना ये, हालांकि ऐसा नतीजा उसे नहीं अखज़ करना चाहिए। सबसे पहले उसे अपनी ज़ात के बारे में नतीजा अखज़ करना चाहिए कि मैं इनको सुन क्यों रहा हूँ, मैं गलत आदमी को सुन क्यों रहा हूँ। गलत आदमी को सुनूंगा तो यकीन जहन के अंदर गलत बातें, जो आदमी कहे ना कि नहीं जनाब मैं अड्डा भी कच्चा नहीं, तो ये कच्चे होने की दलील ये है कि अपने आप को बंदा कच्चा पक्का समझे। जो अपने आप को पक्का समझे ना वो कच्चा होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में ना खड़े थे, गालिबन आप एतिकाफ़ में थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा आई मस्जिद में, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें गेट तक रुखसत करने चले गए अपनी अहलिया को। तो वहाँ से ना 2 सहाबा का गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इधर आओ मेरी बात सुनो। सहाबा हाज़िर हुए, लब्बैक या रसूल, हुजूर हुक्म कीजिए। आपने फरमाया ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बीवी है। वर्ष करने लगे हुजूर हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। आपने फरमाया शैतान इंसान के खून की रगों में दौड़ता है, अगर जहन में ऐसा ख्याल आ गया तो ईमान तबाह कर बैठोगे। तो लिहाजा अपने आप को जो कहे ना जी मुझे, सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा मकसूद ही, मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा ही है ना, हमने उसकी वीडियो सुननी क्यों है? सवाल ये है ना, कुछ लोगों को चस्का होता है यार सुनिए तो सही कहता कि यार क्यों सुनना है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में एक बंदे ने नबुव्वत का दावा किया, आपने फरमाया वो काफिर हो गया। उसने पैगाम भेजा, उसने कहा मेरी बात तो सुनो। आपने कहा जो तेरी बात सुनेगा वो भी काफिर हो जाएगा। सुनी ही नहीं जा सकती, इस पे गुफ्तगू की ही नहीं जा सकती। इसी तरह मुकद्दस हस्तियाँ जो हैं, अगर कोई उनके खिलाफ ज़बान दराजी करे और कहे मेरी बात तो सुने, नो, वो बात सुनी ही नहीं जा सकती और वो बात कतई नहीं सुनी जा सकती। लिहाजा उस बंदे को सुनना ही, अगर हम खुद सुनेंगे, सुनना तो हमारे इख्तियार में है ना, अब सुनने की बजाय उसे रिपोर्ट कर दें। सुनेंगे तो गुमराही फैलेगी, फितना होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो लिहाजा, और ये साजिश कौन कर रहा है? ये साजिश मुसलमानों को लड़ाने की ये मिर्ज़ाई कर रहे हैं, ये यहूद और नसारा कर रहे हैं कि मुसलमान बन के आ जाते हैं और फिर ऐसी बात करते हैं कि उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हमने मुक़द्दस हस्तियों का एहतराम करना है, जो इनके खिलाफ ज़बान दराजी करे हमने उनमें से किसी की बात सुननी नहीं। अच्छा जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, जिस तरह भी ये सूरह बकरा की मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है ना कि तुम वो रास्ता मांगो जो इनाम याफ्ता लोगों का है। सूरह बकरा में ही अल्लाह फरमाता है, और ये आयत सूरह यूनुस में भी अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह हिदायत सिराते मुस्तकीम की उसे देगा जिसे अल्लाह चाहेगा। कि पहले अल्लाह का मनचाहा बंदा बनना चाहिए। अब अल्लाह का चाहा हुआ बंदा कैसे बनेंगे? जब हम दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होंगे। इसका माना फिज़िकली हाजिर होना नहीं, इसका माना ये है हम अपने आप को उस तरह बनाएंगे जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है, इस तरह बन जाओ, इस तरह बन जाओ, उस तरह बनाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम बनेंगे तो फिर अल्लाह हिदायतें नाजिल फरमाएगा और सिरात मुस्तकीम हमें दिखाएगा। अगर हम लुग़त की किताबों को देखें, डिक्शनरीज़ को देखें, तो लफ्ज़ तौफ़ीक़ को उन्होंने यूँ डिफ़ाइन किया, तौजीहुल अस्बाबी नहवल मतलूबिल खैर, कि अच्छे मतलूब की तरफ,
अगर कोई असबाब हासिल हो जाए तो इसका मतलब है ये तौफीक है। माना इसका ये है कि एक बंदा, सीधी सी मिसाल है, समझाने के लिए दे रहा हूँ, उसको पता लगा, प्रोफेशनल भिखारियों की मैं बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल भिखारियों को भीख देना ये सवाब नहीं है, ये कुरान और हदीस का फैसला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के कामों में किसी की मुआवनत ना करो। पता है एक आदमी ने पैसे लेके चर्च भी नहीं है, नशा करना है, चोरी करनी है, डाका मारना है, इतने पैसे कमा कर भी उसने नापाक रहना है, तो लिहाजा इनकी मुआवनत नहीं। प्रोफेशनल भिखारी जो हैं वो जितना मर्जी कहे जाएँ, गाड़ी खड़काते जाएँ, आते जाएँ, उनका देखना ही नहीं है, बहस ही नहीं करनी, बहस ही नहीं करनी, कतन बहस नहीं करनी। अच्छा जी, हमें अगर पता लगे कि एक बंदा ज़रूरतमंद है और मैं देखूं कि मेरे जेब में पैसे हैं, अब पैसे भी हैं, मैं उसको दे सकता हूं, तो इसको कहते हैं तौफीक। कि मुझे पता लग गया कि ये बंदा ज़रूरतमंद है और मेरे पास उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ भी है, ज़्यादा नहीं सही, थोड़ा ही सही, तो इसका मतलब है ये मुझे तौफीक मिल गई। अब अगर मैं बैठा रहूं और मेरे को नहीं चीज़ें तो लभेगी वो तो दांगा, वो तो फिर तौफीक कभी नहीं मिलेगी। यानी कि जब सबब पैदा हो जाए अच्छे मतलूब की तरफ, तो वो समझ जाए कि अल्लाह ने उसे क्या दी है, तौफीक। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं, वो कहते हैं, बुज़ुर्ग ये फरमाते हैं कि जिस आदमी को तौफीक मिल जाए, जिस आदमी को क्या मिल जाए, तौफीक, वो एक लम्हे के लिए ये सोचे कि अल्लाह ने उसे, इधर तवज्जो करे ना मेरी तरफ, एक लम्हे के लिए वो सोचे कि अल्लाह ने उसे तौफीक दी है। तौफीक देना इस बात की दलील है कि अल्लाह इस बंदे को चाह रहा है, अल्लाह इस बंदे को चाहता है, बंदे मैंने तुझे चाहा है, तुझे तौफीक दी है, तो इस चाहत को ताम कर दे मेरी तौफीक पर अमल करते हुए। तो बंदा जो तौफीक का मुंतज़िर रहेगा उसे कभी भी तौफीक नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। खल्कुल कुदरत अला ताअ, ये भी तारीफ़ की गई कि इंसान अल्लाह की फर्मा बरदारी पर उसे कुदरत हासिल हो जाए। कुदरत हासिल होने का मतलब क्या? चल सकता है, उठ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, हाथ पाँव हिला के वज़ू कर सकता है और वज़ू करके वो मस्जिद जा सकता है। इसका मतलब है उसे मस्जिद जाने की तौफीक हासिल है, वो खुद नहीं जा रहा। जिस आदमी को कुदरत हासिल है इताअत की, उसे, इसका मतलब ये है अल्लाह की तरफ से तौफीक हासिल है। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो तौफीक पर अमल करते हुए अल्लाह की चाहत को अपनाता है या दूर हो जाता है। और कुछ बंदे वो भी होते हैं ना, और अल्लाह अकबर, अब ज़ाहिरन देखें तो उनके आज़ा उन्हें मस्जिद जाने की, घर से निकलने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन वो कहते हैं बच्चों को, बेटा नहीं मैंने जाना है, मुझे लेके जाओ। वो बच्चे उनको लाते हैं सहारा दे के, वो सहारा लेके, किसी का सहारा लेके। कई ऐसे होते हैं उनकी बिनाई साथ नहीं देती, आते हैं, खुद आते हैं, या सहारा जिस तरह भी आते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने जाना है। अब इसी तरह देखें, हम अपने माशरे में नज़र दौड़ाएँ, आप चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, सर्च भी कर सकते हैं, कई ऐसे बंदे मौजूद हैं कि जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो अपने कंधों से रेडी खींचते हैं और मजदूरी करते हैं, अपने कंधों से रेडी खींचते हैं, वज़न उठाते हैं और मजदूरी करते हैं। और कई वो लोग हाथ भी हैं, सब कुछ हैं, बैठे हुए हैं, वो नहीं जनाब हालात ही नहीं सही, काम ही नहीं है, की करिए, मंगिए ना दे की करिए। जब तक इंसान चाहेगा नहीं तब तक उसके लिए राह हमवार नहीं होगी। ठीक है, इंसान चाहेगा, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वो चाहेगा तो उसके लिए रास्ता बनेगा, वरना रास्ता नहीं बनेगा। अच्छा, एक और तरीका, तसहीलु तरीक़िल खैरी व तस्दीदु तरीक़िश शर्री। जिस आदमी को बुराई का मौका नहीं मिल रहा ना, वो समझ जाए कि अल्लाह ने उसे नेकियों की तौफीक दी हुई है। ये बड़े मज़े की तारीफ़ है। जिस आदमी को बुराई का मौका नहीं मिल रहा ना, तो वो समझ जाए यार इससे बढ़कर भी तौफीक कोई होती है। तो तौफीक यही है कि इंसान की बुराई का जो रास्ता है उसका सद्दे बाब हो जाए, वो अपने बुराई का रास्ता रोक दे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसे अच्छे काम की क्या दी है जी, तौफीक दी है। और देखें ना, बुराई का रास्ता बंद होने का मतलब ये है कि अगर बुराई का मौका नहीं मिला तो इंसान ये ना कि ओ शिट यार मैं क्यों नहीं पहुंच सका, वो कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं तो भटक रहा था, तूने मुझे उस गुनाहों की दलदल से निकाल दिया। समझ आई ना?
और एक आदमी कहे उसे अफसोस हो इस बात पर कि वो बुराई की जगह नहीं जा सका, बुराई सुन नहीं सका, बुराई देख नहीं सका, उसे इस बात का अफसोस हो कि एक बंदे को अफसोस है इस बात का और नेट नहीं आ रहा, मैंने फिल्में देखनी थी, वो तो शुक्र अदा करे, अल्लाह ने शुक्र अदा करे, अल्लाह तूने मुझे मौका दे दिया अल्लाह अल्लाह करने का। अब देखें ना, तौफीक तो मिल रही है लेकिन बंदा उस तौफीक से अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, और फिर ये वक्त ऐसा आएगा कि जान निकल जाएगी और वो बंदा लोगों की दुआओं का मोहताज हो जाएगा, तो फिर पता नहीं दुआएं पीछे को करता है कि नहीं करता। तो लिहाजा हमने तौफीक अल्लाह दे रहा है। और एक दो बातें करके बात ख़त्म करता हूँ, वक़्त बहुत ज़्यादा हो गया। एक हदीस का मफ़हूम है, उसमें यह है कि जल्दबाज जो होता है ना, वो बसा औकात तौफीक की दौलत से महरूम हो जाता है, जो जल्दबाज होता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बयान और साबित कदमी ये अल्लाह की अता है, और निस्यान और उजलत शैतान की पैदावार है। कि एक बंदा उजलत अगर इख्तियार करेगा तो वो तौफीक से क्या हो जाएगा, महरूम हो जाएगा। कुरान की आयतें देखें, 2 आयतें, और अल्लाह फरमाता है फ़ासा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, सूरह निसा है। अल्लाह फरमाता है हो सकता है तुम किसी चीज़ को बुरा समझते हो लेकिन उसी चीज़ में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बरकत रखी हो। और सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है वासा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुल लकुम, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासा अन तुहिब्बु शैअन व हुव शर्रुल लकुम, और ये भी हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को अच्छा समझो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और सूरह तलाक में अल्लाह फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अल्लाह से डरता रहेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाएगा, और ऐसा रास्ता बनाएगा व यरज़ुक़ुहू मिन हैसु ला यहतसिब, कि अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से वहमो गुमान भी नहीं होगा। तो हमने अच्छा, अब यहाँ पर बात आ गई कि हो सकता है कि हम अच्छा समझें वो बुरी निकले, बुरा समझें और अच्छा निकलें। अब हम क्या समझें, यहाँ सवाल तो पैदा होगा ना, भी कुरान कह रहा है ना अच्छा समझो। एक आम आदमी के ज़हन में ये सवाल होगा, आम बिल्कुल आम आदमी कहेगा जी इसका मतलब ये है हम किसी चीज़ को अच्छा भी ना समझें और किसी चीज़ को बुरा भी ना समझें। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उस हाल को अच्छा समझना है, कि अल्लाह ने मेरे लिए जो पसंद किया है यही बेहतर है। माना इसका ये है। हज़रत दाता साहिब रहमतुल्लाह, आखिरी बात और गुफ्तगू ख़त्म। हज़रत दाता साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद हज़रत अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे हज़रत दाता साहब ने पूछा उस्ताद जी अमीरी चंगी है कि गरीबी चंगी? अमीर होना चाहिए या गरीब होना चाहिए? वो कहते नहीं, मुझे इससे परवाह ही नहीं है कि अमीर बन जाऊं या गरीब बन जाऊं। वो कहते हैं आपको परवाह किससे है? कहा मुझे परवाह इससे है कि मेरा रब मुझे क्या चाहता है। रब मुझे अगर अमीर रखना चाहता है तो मैं गरीब क्यों बनूं, और अगर रब मुझे गरीब रखना चाहता है तो मैं अमीर क्यों बनूं। माना कुरान की आयतों का ये है कि रब ने जिस हाल में रखा है उस हाल को अपने लिए बेहतर समझो, जल्दबाजी नहीं करनी, उजलत नहीं करनी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना अपनी ज़रा किसी को पकड़ाई कि यार फड़, मैं नमाज़ पढ़ के आया। अब उसका दिल बेईमान हुआ, भागा, दौड़ा, मार्केट गया, उसने 2 दिनार दिरहम की वो बेची और निकल गया। मौला अली बाहर आए तो बंदा ही नहीं है। अच्छा, अभी हज़रत अली अंदर थे, नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुए ना, उन्होंने सोचा यार बंदे ने ना मेरा सामान उठाया है, उसे मैं टिप दूंगा 2 दिरहम की। 2 दिरहम की क्या दूंगा? बाहर आए, बंदा ही नहीं है। हज़रत अली मार्केट में नहीं लेने चले गए तो मार्केट पे उन्हीं की ज़रा पड़ी हुई थी। आपने पूछा कितने की खरीदी है? उसने कहा जी 2 दिरहम की। मौला अली फरमाते हैं देखो उसका मुकद्दर 2 ही था, लेकिन उसने उजलत की, हलाल की बजाय हराम ले गया। तो लिहाजा हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करना होगा। दुआ है अल्लाह से अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।